आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन की। इस रिप्रेजेंटेशन में हम वेव फंक्शन को टाइम के इंडिपेंडेंट रखते हैं सच दैट वेव फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर पिक्चर। जो वेव फंक्शन होगा हमारे पास वो श्रोडिंगर पिक्चर से ऑब्टेन हो जाएगा। तो हम पता है श्रोडिंगर पिक्चर क्या होती है, साई एस टी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई एच टी ओवर एच कट साई एस ज़ीरो। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि नेगेटिव साइन भी हटा सकते हैं। ठीक है, ये हमने चीज़ पढ़ी हुई है पीछे, क्या कहते हैं, श्रोडिंगर पिक्चर में ही। तो साई साई अब मैं हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ, अब मैं एच लगा दूंगी। ये चीज़ वैसे रही, बस यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव कर दी। साई एस टी साई एच इज इक्वल्स टू, जिस वैसे साई एस टी की वैल्यू मैंने भर दी यहाँ पे, साई एच इज इक्वल्स टू साई एस ज़ीरो। इफ़ वी टेकन अ कॉमन फिजिकल सिस्टम इन बोथ हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन देन एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर विल बी, अगर हम क्या कर लेते हैं कॉमन फिजिकल सिस्टम रख लेते हैं तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एच हाइजेनबर्ग की और श्रोडिंगर की इक्वल कर दी हमने। ठीक है, सो इसकी इसको ढंग से खोल के लिख दी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं कैसे लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको लिख दी कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, साई साई स्टार एस टी ए एस साई एस टी डी एक्स। हम सिर्फ एक कंपोनेंट की बात करें इसलिए हमने डी एक्स ही रखा है यहाँ पे। अब ये टाइम डिपेंडेंट है इसलिए टी लगाया है, ये टाइम पर डिपेंड करती है श्रोडिंगर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, इस चीज़ को मैंने सॉल्व कर दिया, मतलब वैल्यूज नॉर्मल पुट करके रख दी मैंने यहाँ पे। देखो सॉल्व इस तरह से करा कि देखो साई एच जो है वो किसके बराबर आया है, साई एस ज़ीरो के बराबर आया है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो ये भी साई एस ज़ीरो के बराबर आया हुआ है। और सिमिलरली साई स्टार एस की वैल्यू में पुट करके रख दी, साई स्टार एस, यानी साई एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास शुरू में हमने ये ली थी ना। देखो ये रही, इसके इधर लिखा हुआ है मैंने, साई एस इज इक्वल्स टू नेगेटिव में था तो साई एस की वैल्यू वैसे लिख दूंगी। अब साई स्टार एस लग जाएगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव में बन जाता है। तो देखो मैंने वही करा, साई एस की वैल्यू जो थी नेगेटिव में थी, देखो ये नेगेटिव में उतारी हुई है, और जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो पॉजिटिव में जाती है, तो पॉजिटिव में अगर इसका स्टार आई मीन इसका कॉन्जुगेट। तो चीज़ वैसे यहाँ पे ए एच का ए एच आ गया, ई और माइनस ए को इकट्ठा करके रख दिया, यानी कि ये टर्म इस तरफ नहीं जा सकती, रूल होता है। ठीक है, और ये इस तरफ नहीं जाएगी, ये चीज़ ऐसे लिख दी मैंने। सो इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ए एच क्या बन गया मेरे पास, ये टर्म बन गया। अब जो आपकी वैल्यूज़ थी वो नहीं लिख दी तुमने, लिखा कि ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, वेयर ए एस ऑपरेटर्स टाइम इंडिपेंडेंट, ए एस जो है बिकॉज वी डोंट नो ए एस है क्या, तो ये डिफ्रेंशिएट भी नहीं हो सकता, और ए एच डिपेंड अपॉन टाइम। सो अब देखो सिमिलरली जैसे मैंने श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में यू इनवर्स और यू का कंसेप्ट लिया था ना, वैसे करेंगे कि यू आपके पास ये है तो इसका कॉम्प्लेक्स ये होगा, यानी कि ए एच इज इक्वल्स टू यू ए एस यू इनवर्स यू ए एस यू स्टार, लिख सकती हूँ मैं ऐसे इसको। तो ये हो गया आपके पास। बस इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये चीज़ बनी थी ना, ए समथिंग, तो यू अगर ये चीज़ जो आपके पास यू है, तो जो नेगेटिव वाली चीज़ जो आई ना, अब मैंने आपको बताया कि यू इज इक्वल्स टू यू इनवर्स इनवर्स, और या आप इन्होंने लिखा भी है कि यू डैगर भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो इसको यू मान लो और इसको यू डैगर मान लो, तो वही चीज़ लिखी है। यू डैगर को बाद आप स्टार मान लो, बस यही बोले ना कि यू अगर आपके पास ही है तो इसका स्टार मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे या डैगर ले लेंगे, वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ मोशन इन हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन। सो उसके लिए हमने जो चीज़ हमें मिली है ऊपर, हमने वही चीज़ आई मीन जो हमें ऊपर मिल गई ना, ये वाली चीज़, यही चीज़ को मैं यहाँ लिख रही हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगी एक एक को। पार्शियल डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी, इन दोनों को रहने दूँगी, फिर ए एस को डिफरेंशिएट करूँगी, इसको रहने दूँगी, फिर इसको डिफरेंशिएट करूँगी, इन दोनों को रहने दूँगी। तो सेम वही करा यहाँ पे, डी बाई डी टी लगा दिया, डी ए एच बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करा है इस वाले पहले वाले पार्ट को, और बाकी दो एज इट इज़, प्लस ए वाले को डिफरेंशिएट करा है, बाकी दो एज इट इज़, फिर इसको डिफरेंशिएट करा है, ये दो एज इट इज़, ये देखो ये मार्क लगाया ना, इनको डिफरेंशिएट करा है। आगे डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू सॉल्व करके आती है ना, वो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल एच है, कैपिटल एच को यहाँ हम ए के पास भेज दूँ, ऑपरेटर के पास, फिर उसके बाद इसको इधर भेज दो, ये वैसे के वैसे रहने दो। देखो ये मैंने एच भेजा यहाँ पे,
बिल्कुल नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे वैसे का वैसे करा है। फिर लास्ट में आपके पास टर्म ऐसे बनती है, ठीक है। सो HAS को कॉमन ले लो, ये और ये वैसे के वैसे, प्लस लास्ट इक्वेशन एज इट इज़। तो हमारे पास वो चीज़ आ गई हमारे पास, जो हमने मतलब जो मेन कंक्लूजन निकाला था ना, एक्चुअली जो मेन लाइन्स होते हैं उनको हम लिख देते हैं साइड में, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पे। से नॉर्मल सॉल्व कर दिया हमने। HAS को हमने AH मान लिया है, इसको हमने कर लिया H वैकल्टी मान ली, क्योंकि हम श्रोडिंगर की बात नहीं कर रहे हैं, हीज़नबर्ग की बात कर रहे हैं, इसलिए H लगा दिए देखो, ठीक है। नॉर्मल सॉल्व करा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकल गई। थैंक यू सो मच।